अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरैन बख्श। नाजरीन, एक के बाद एक डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं, और ये डेवलपमेंट जो आज हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे वो यही है कि ईरानी डेलीगेशन आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। खत्ते में बढ़ती कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के बैकडोर सिफारती राब्तों और मौसर सालसी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, और इन्हीं खुफिया और मुसलसल सिफारती कोशिशों के नतीजे में ईरान ने अहम पेशरफ करते हुए इस्लामाबाद का रुख किया है, जहां मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बात करें तो उन्होंने मुख्तसर टीम के साथ आज इस्लामाबाद उनकी आमद मुतवक्की है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मसाहलती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अब मुज़ाकरात के दूसरे राउंड का इम्कान है। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। पेशरफ्त पाकिस्तानी मसाहलती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा है। जबकि आपको ये भी बताएं कि ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज से इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद खित्ते में जारी पेशरफ्त, दो तरफ़ा मुशावरत और जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेना है। जबकि अमरीकी वफ्द का भी आज वाशिंगटन से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने का इम्कान है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज सुबह ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते करके खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलहदा गुफ्तगू की है। ईरानी खबर एजेंसी ने यह भी बताया कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से कबल दोनों इतराफ़ से सख्त बयानात का सिलसिला भी जारी है। रात गए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपदा हुर्बस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया है। जबकि अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वो आपदा हुर्बस खोलने के लिए तैयार हैं और ईरान के साथ अभी मुआहदा कर सकते हैं। बेहतर डील के लिए ईरान को मौका दिया जा रहा है। डील होने की सूरत में आपदा हुर्बस को खोल दिया जाएगा। जबकि आपको ये भी बताएं कि अमरीकी सदर ने ईरान में 75% तक एहदाफ हासिल करने और ईरान में सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान तकसीम का भी दावा कर दिया है, जिसके जवाब में ईरानी सदर और स्पीकर कालीबाफ ने कहा है कि दुश्मन की कोशिश है कौमी इत्तेहाद और सलामती को कमज़ोर न किया जाए। दुश्मन अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बना रहा है, लेकिन अवामी इत्तेहाद तो दुश्मन में दरार डालती है। हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। जबकि आज पाकिस्तान की बात करें तो मुत्तहदा अरब अमारात की मजमूई 3.45 अरब डॉलर की डिपॉजिट की मुकम्मल अदायगी की जा चुकी है। मरकजी बैंक के मुताबिक 30 अप्रैल 2026 को अबूधाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को 1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त अदा की, जबकि इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते 2.45 अरब डॉलर की अदायगी भी की जा चुकी थी। नाज़रीन, ये थी तमाम तर सूरत हाल जो कि हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर रहे थे, और इसी गुफ्तगू को हम मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है प्रोग्राम के अंदर वो रेहान हाशमी साहब है, तज़कियाकार हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अशरफ मेमन साहब भी हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के अंदर। साथ ही नाइला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक सफ़ीर हैं। आप सबका बहुत वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले नाइला साहिबा आपसे गुफ्तगू करूंगी। इस वक्त जो डेवलपमेंट आप देख रही हैं, जो ईरान की डेलीगेशन आज रात इस्लामाबाद पहुंच रही है, क्या समझती हैं आप कि तमाम तर जो डायलॉग का सिलसिला है, जो सेटलमेंट का सिलसिला है, वो कहीं ना कहीं जाकर अब मुकम्मल होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, मुकम्मल होना तो अभी कबल वक्त है, कहना शुरू जरूर हो रहा है। और आप देखिए कि पहले कयासराइयाँ हो रही थी कि ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक का आगाज हो रहा है, जो कि नहीं है। अरगची साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया कि वो 3 ममालिक का दौरा कर रहे हैं। शुरू इस्लामाबाद से कर रहे हैं और फिर अमान जाएंगे और फिर उसके बाद मॉस्को जाएंगे। ये तीनों ममालिक ऐसे हैं जो कि ईरान की मसले यानी इस जंग के मसले को हल करने में सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हैं। और आप देखिए कि साथ ही पीट हेगसेट का, जैसे आपने फरमाया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उसके बाद जनरल केन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो ये साइमल्टेनियस मिक्स मैसेजिंग जो है ये बता रही है कि वो क्या है, शेर साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो गुफ्तगू भी करना चाह रहे हैं और गुफ्तगू नहीं भी करना चाह रहे हैं। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो अमरीकी जो वॉर सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि अब वो यूरेनियम की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने न्यूक्लियर की बात की और न्यूक्लियर वेपन की बात की है, जो कि ईरान पहले से ही जो है नहीं उसके पास वेपन। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
लेकिन साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की ब्लॉकेज जो है वो ईरान को बल्कि चीन को भी दे दिया और इसका दे रही है। सो ये इस तरह से जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत गंभीर सिचुएशन है। इसको हम सिंपलीफाई ऐसे नहीं कर सकते, बट एक उम्मीद की किरण जरूर है। ठीक है, यानी कॉम्प्लिकेशन अब तक हैं और जब वो बैठेंगे तो पता चलेगा कि उनके क्या ऐसे मुआहदे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुकम्मल होनी है। रेहान हाशमी साहबा, रेहान हाशमी साहब आपकी तरफ आऊँगी और आपसे ही जानना चाहूँगी, डेवलपमेंट तो आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, डेलीगेशन आ रही है, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई बैक डोर पर तमाम तर चीज़ें जो है मुकम्मल होती हुई दिखाई नहीं देती। आप क्या समझते हैं कि इस बार कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मॉडर्न एरा में ये देना है तो मैं दे देती हूँ। आपको आवाज आ रही है? रेहान हाशमी साहब आपको आवाज आ कंटिन्यू रही है? करें। जी जी, आ रही है मुझे आवाज़। ये मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, मॉडर्न एरा में खासतौर पर नेशन स्टेट सिस्टम की जब बात करते हैं तो उसमें एक नया निज़ाम मुतारिफ करा रही है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है। गो के इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिसको CBME कहते हैं, उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए और उसको प्रिवेल करवाने के लिए दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा है। और उससे जो ये वाजे होता है कि जो ट्रस्ट डेफिशिएट है दोनों ममालिक के दरमियान और उनके अपने अपने जो नुकात हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर उसको तय होना बहुत जरूरी है। ये जरूर है कि बज़ाहिर जो पब्लिक को दिखाने के लिए है या जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं उनको दिखाने की कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन बैक एंड पर जो बैक डोर पर जो चीजें चल रही हैं वो तो जारी हैं आज तक, और उसमें बहुत सारी चीजें शायद कंक्लूजन की तरफ भी पहुंच चुकी होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ममालिक, एक तरफ तो अमेरिकन हेजेमनी का सवाल उठता है और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी डैमेज हुई है। मिडिल ईस्ट में उसकी डोमिनेंस और जो यूनिपोलराइजेशन का उसका एक चार्म था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी जानिब ईरान की अपनी प्रेस्टेज और जो उनका एक लेगेसी है हजारों साल की, उसको भी प्रिवेल रखने और उसको इंटैक्ट रखने की जरूरत है, और दिस माइट बी द टर्निंग पॉइंट। तो देखें, बहुत सारी चीजें तो हो रही हैं और मुमकिन तौर पर जो इंटेंस सूरत हाल थी, क्योंकि ऑप्शन A, B, C, मेरा ख्याल है कि ऑप्शन D के ऊपर अभी काम हो रहा है, जिसमें जो अरब स्टेट्स के ऊपर इसराइली डोमिनेंस का मामला था वो पसे पुश चला गया, बल्कि लेने के देने पड़ गए। तो उम्मीद है कि विद इन अ मंथ कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंक्लूजन और इम्प्लीमेंटेशन फेज वाइज होनी है इसकी। पहली मरहले में अगर हरमूज को खोलने का मामला है तो दूसरे मरहले में यूरेनियम के मामला को साथ साथ देखा जाएगा, तीसरे मरहले में डैमेजेस के बारे में होगा, फिर जो क्लेम कर रहे हैं उसके बारे में होगा, फिर कहीं ना कहीं जो 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 डाइल्यूट करने के जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी बात ये भी है कि जाहिर है कि ईरानी डेलीगेशन जो आ रहा है तो कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात अपने लेकर आ रहा है, और तहफ़्फ़ुज़ात क्या है उन तमाम इश्यूज़ को भी हम अभी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के अंदर। रेहान साहब हमारे साथ ही रहेगा, नाइला चौहान साहब आप भी हमारे साथ रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम हाजिर